अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 9 और वैल्यू आ जाएगी 1, माइनस करके फिर पॉइंट और एक आप ज़ीरो नीचे करेंगे, फिर 3 3 9 और इस तरह ये 3.333 आता रहेगा। और क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू वो नेगेटिव है तो इसके साथ भी नेगेटिव आएगा। तो अब ये देखें कि -3.33। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, अब इंटीजर में तो पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर ही नहीं होती। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कभी पॉइंट वाली वैल्यू असाइन कर भी दें तो जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, वो पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन है वो इग्नोर कर देता है और इस तरह जे में जो वैल्यू रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ -3 रहेगी। ठीक है, तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। एक नई चीज़ जैसे आपको यहाँ पे सीखने को मिल सकती है कि अगर आप पॉइंट वाली वैल्यू किसी इंटीजर वेरिएबल में असाइन कर देंगे तो वो पॉइंट के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो कंसीडर नहीं करेगा और पॉइंट से पहले जो आपका इंटीग्रल पार्ट है वो आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब आपने अगली स्टेटमेंट देखनी है यहाँ पे कि आपने प्रिंट एफ में क्या चीज़ प्रिंट करनी है। तो सिर्फ जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहाँ पे आप देखें तो आई की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। तो वैसे आपके पास आई में -10 है लेकिन जे में क्या है -3, तो सिर्फ -3 यहाँ प्रिंट होना है। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आप एक ऐसे बॉक्स बना के कंसोल स्क्रीन या आउटपुट विंडो को रिप्रेजेंट करें और बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे लिख दें -3 और इसके ऊपर आप चाहें तो आउटपुट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी आउटपुट आ गई और हमारा जो फोर्थ कोड है वो भी हो चुका है। नेक्स्ट कोड अब आपने देखना है जी और वो है कोड नंबर 5। कोड 5 में हम देखते हैं यहाँ पे वी हैव 3 वेरिएबल्स। आपने पहली स्टेटमेंट में डिक्लेयर किए हुए हैं आई, जे और के, 3 वेरिएबल्स हैं। आई में 3 है, जे में 6 है, के में एक वैल्यू असाइन हो रही है। तो आई और जे और के मैं यहाँ पे अलग लिख रहा हूँ कि अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू चेंज हो रही होगी तो वो हम यहाँ पे क्रॉस करके आगे लिखेंगे। ये बहुत ही एक अच्छा प्रैक्टिस होती है क्योंकि अगर आप इस तरीके से वैल्यूज़ लिख के उनको क्रॉस कर करके आगे चलेंगे तो ये कभी गलत नहीं होगा। आपको ये हमेशा याद रहेगा कि आपके वेरिएबल में एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम या एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट किसी भी वेरिएबल में क्या वैल्यू है। तो देखें मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, के में तो कोई वैल्यू ही नहीं है अभी। तो जे और आई के अंदर आपके पास वैल्यूज़ हैं, 3 आई में है और 6 जे वेरिएबल में है। आगे आपने लिखना है यहाँ पे कि के में वैल्यू साइन हो रही है आई रिमाइंडर जे। ठीक है, यानी आप आई को डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर 6, तो ये एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो फिर आपको के में असाइन होगा। तो आप यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। अब रिमाइंडर का मतलब तो डिवाइड करना ही होता है ना, तो 3 जो है वो 6 पे डिवाइड हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं 3, इसको आप डिवाइड करेंगे 6 से। तो अब ये तो पूरा डिवाइड नहीं होता तो डेफिनेटली आप लिखेंगे 0 और माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, यानी ये जो रिमाइंडर ऑपरेटर है वो हमें ये वाली वैल्यू रिटर्न करता है। जबकि आपने ऊपर वाले प्रोग्राम में देखा था जो डिवाइड ऑपरेटर है वो ऊपर जो क्वेश्चन है वो रिटर्न करता है। तो ये रिमाइंडर आ रहा है 3, आगे फर्दर हमें इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग के में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3, क्योंकि इसने आपको रिमाइंडर असाइन करना है। तो के अंदर आपको 3 वैल्यू मिल चुकी है और यही आपको सॉल्व करना था। ये स्टेटमेंट भी पूरी हो गई है। देखें एक एक करके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहें, आपको पता लगता रहेगा। अब प्रिंट एफ में आपको प्रिंट होना है के की वैल्यू। तो देखें यहाँ पे भी आई और जे की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, सिर्फ के की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लें और बॉक्स बना के यहाँ पे लिख लें कि आपकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी। यहाँ पे आप लिखेंगे 3 और कॉर्नर पे लिख लें ताकि इजी रहे और इसके ऊपर आप एक हेडिंग भी लिख लें आउटपुट। तो
कंसोल स्क्रीन बना के मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे कॉर्नर पे लिखें, आप ज़रूरी नहीं है, वैसे भी लोग लिख लेते हैं, ठीक भी हो जाता है, बट ये थोड़ा क्रिएटिविटी होगी, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली जो कोड्स होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर को बहुत हेल्प होगी चेक करने में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 कोड जो हैं वो समझ में आ चुके होंगे। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम अगले 5 कोड्स की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे तरीके से, अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा रिव्यू करें, अगर फिर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा रिव्यू करें। आप बार बार इन कोड्स को अगर देखेंगे और फिर खुद परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई प्रोग्राम आपको मुश्किल नहीं लगेगा कि आपने आउटपुट कैसे फाइंड करनी होती है। सो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से भी कर दें, ताकि मैं अगली आउटपुट वाली वीडियो जैसे ही अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।